हाथ में लोगो। ये आज हम दही बनाना सिखा रहे हैं। दही कड़ी पत्ता पीस के डाल दिया, उसके बाद इसमें छौंक भी डालो, दही डालो डालो, बस बंद कर दो गैस, गैस बंद कर दो। हाँ, कड़ी पत्ता नहीं होता, नासी पुदीना भी डाल सकते हैं। इसको चलाओ। एक लाल मिर्च थी, खाऊंगी, इसकी भी फ्लेवर आता है, ये भी डाल दो। बस हो गया, हो गया। बंद कर दी, बंद है मैम, गैस बंद। हाँ, अभी इसका न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत ही खराब हुआ है, लेकिन जो पीस के डाला उसमें पूरा न्यूट्रिशन गया है। अब इसमें डाल दो, बस इतना सा करना होता है। ऑनलाइन पूछते हैं ना कि कैसे लगाया। वो जो कड़ी पत्ता अंदर गया, पुदीना अंदर गया, धनिया अंदर गया, उसका टेस्ट। और ये छौंक जो होता है, ये एरोमेटिक्स होते हैं, टेस्ट मेकर होते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं खाने में, एक न्यूट्रिशन होता है और एक टेस्ट मेकर होता है। मिलता है ना टेस्ट मेकर जब हम मैगी के साथ, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो दैट इज़ ओनली टेस्ट मेकर। उसमें तो नमक नमक होता है। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। चीज़ में बिना नमक के भी टेस्ट होता है। उसको घुमाओ अच्छे से, नहीं नहीं ऐसे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, सूखा भी डाल सकते हैं, ले जाना यहाँ से जितने दिन चलेगा। पेड़ भी तो लगा, अगर हम पेड़ लगाएंगे हाँ, नहीं चलेगा, ठंड में नहीं चलेगा। आजा ले लो। अभी बिना नमक के देखना, नमक नहीं डाला है, सच में नहीं डाला है। आपको पता भी चल जाएगा नमक नहीं डाला है, फिर भी अच्छा लगेगा। नमक तब डालना होता है जब पसीना आए। अगर पसीना आया होगा फिर नमक ही अच्छा लगेगा। तब चीनी नमक का घोल औषधि होता है, औषधि है आयुर्वेद की, कि हमारा लू लग गई, पसीने में नमक निकल गया। तो जैसे आजकल हम ड्रिप लगाते हैं, मैं कहती हूँ स्पेशली अगर लूज मोशन हो, फीवर हो, तो आपने आना है, ड्रिप लगाओगे। आपके खाने पे नहीं डिपेंडेंट है कि आपने चीनी नमक का घोल पिया और वॉमिट कर दी, तो हमारे बेबी को तो मिलेगा नहीं। हाँ, ये हमारा प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, जो अंदर पीस के डाला है उसकी वजह से फॉलिक एसिड गया है। तड़के में तो हमने कड़ी पत्ते को जला ही दिया। हाँ, वो फ्लेवर के लिए। हाँ, जो हमने पीस के डाला ना, एक्चुअली जो छलनी के ऊपर रह जाता है उसी से लगा देते हैं। अभी तो दिखाने के लिए कि ये होते हैं कड़ी पत्ते कैसे होते हैं। अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, सर्दियों में खत्म हो गए थे। ये स्प्राउट खाया, मतलब इससे अच्छा कोई टॉनिक ही नहीं है। आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तब भी यही दो चीजें खानी। ये स्प्राउट्स है, प्रोटीन है, ये विटामिन है। इसमें दही जो है प्रोटीन है, बाकी विटामिन है। और इतना सैलेड एक बंदे का है, अगर हमने अच्छे से खाना है तो इतना सैलेड एक बंदे का है। ये नहीं आपने इतना काटा सारा घर खा लेगा, फिर पूरा नहीं गया। मतलब एक मील आपका सैलेड का, दही का ही होना चाहिए। बहुत टेस्टी है ना, बिना नमक का है, बिना नमक का। नमक नहीं डालना, और नमक डालोगे, अभी देखो, अब तुमने ये पहला घूंट इसका पिया, अब नमक डालो, खराब लगेगा। अब नमक डालो, चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। नमक है हमारे पास, मुझे किसी ने बताया नहीं, टेस्ट खराब करके दिखाऊंगे कि आप जरा सा नमक डालो और फिर इसका टेस्ट देखो। लाओ दिखाओ मुझे। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अब पियो। और टेस्ट अच्छा हुआ कि खराब हुआ? नहीं आ रहा ना? हाँ, ये ऐसे ही ये स्प्राउट है ना। अभी इसमें चटनी डालो, चलो ब्लेंड है तो मीठी खट्टी, ये हमने बीटरूट की चटनी बनाई थी। ये दो स्प्राउट्स मैं खा रही हूं। आज मीठी चटनी का सामान नहीं था तो उसने बना दी। अब ये स्प्राउट और ये सब कच्चा खाना, फिर इसको छौंक देना और फिर टेस्ट देखना। जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया ऐसे घर में करना। हाँ, ऐसे स्वाद आता है। हाँ, इसमें पुदीना भी डालना। हाँ, अभी कड़ी, हाँ पुदीना, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, घिया, और घिया भी डाल सकते हैं। जो वहाँ पे पत्ते होते हैं आपके, जो भी पत्ते जड़ी बूटी होती है सब डाल दो। इसमें फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड होते हैं ना, वो भी पीस के डाल दो, क्योंकि ये कड़वा होता है थोड़ा सा, फ्लैक्स सीड कड़वा होता है थोड़ा सा, और दही खट्टा, उसका वो एक दूसरे के लिए ठीक रहता है।
नहीं करो, कुछ भी नहीं। हाँ, भूनने की जरूरत नहीं है, नहीं भूनने की जरूरत नहीं है। यही तो हमारे मन में बैठा हुआ है, हर चीज को भूनो। पहले आप कच्ची बनाओ, आपसे नहीं खाई जाए तब उसको बनाओ, तब पकाओ। पकाना नॉन वेज को होता है, इन्फेक्शन होता है उसको में भी इन्फेक्शन जलाने के लिए, इसीलिए नॉन वेज खा के भी आपके विटामिन पूरे नहीं होंगे, वो भी कुक हो गया। ये मैंने बहुत लोगों से चलते फिरते रास्ते में इधर उधर जहाँ घूमने जाती हूँ पूछती हूँ कि आप लोग मतलब कोई किसी के बाल अच्छे हैं, क्या खाते हो? तो किसी ने बताया, एक ने कि बिल्कुल छाइयाँ नहीं, इतना साफ फेक, और वो पूरे दिन धूप में भी बैठती थी। मैंने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने बताया मैंने कभी जिंदगी में सिंतरा नहीं छोड़ा। और मैंने क्या किया कि एक मिसेस चांदना है ना जो योगा सिखाती हैं, एक बार वो मेरे लिए कुछ बना के लाई, छिलके सुखा के और फेस पैक सा बना के लाई कि प्यार में ऐसे ही। मैंने कहा इसका मैं नहीं, पुरानी चीज़ है। लो हम ना फ्रेश छिलकों को जूस निकाल देते हैं, फ्रेश छिलकों का जूस निकालो, उसमें ऑयल मिला लो, क्रीम मिला लो, वो लगा लो अगर। हाँ, तो जब हमने छिलके फेंके उसका जूस निकाल लो। जूसर अगर जो संतरा है वो क्यों जूस निकालना, वो तो ऐसे ही अच्छा है। हाँ, इवन पानी मिला के नींबू डाल के आप पी भी सकते हो, अगर कोई चीज़ कड़वी नहीं है। ये जो जीभ है ना हमारी इसीलिए बनाई गई है कि हम चेक कर सकें क्या हमारे लिए सही है। तो जितने भी पॉइजन है वो कड़वे भी हैं। जो नींबू का बाहर छिलका होता है ना, लेमन ग्रेट, तो वो डालते हैं ना बहुत चीज़ों में, तो नींबू का जो कड़वा पोर्शन होता है वो अंदर का वाइट होता है। जो नींबू होता है खट्टा होता है, और जो येलो पोर्शन है बाहर का वो भी कड़वा नहीं होता, और वो अच्छा होता है, वो मीठा मीठा होता है। जो अंदर से देखो अगर नींबू के छिलके को, वो वाला पोर्शन कड़वा होता है। तो जरा सा चेक करके देखो ये चीज़ हम खा सकते हैं कि नहीं। काट के रख दो ना, तब वो कड़वा हो जाता है। हाँ, तब वो कड़वा हो जाता है, हवा लग के। इसी तरह जब हम बाहर से जूस लेते हैं और इधर से उधर गिलासों में डालते हैं, तो वो सिर्फ नमक के सहारे आप वो भी कड़वा हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, खराब हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। सब्जी होती है हमारी, जब हम भिंडी छौंकते हैं, एक बार थोड़ा सा टॉस करो, पत्ता गोभी छौंकते हैं, वो और ग्रीन हो जाती है, वो अपना ग्रीन कलर छोड़ती है जैसे। बस उस स्टेज पे उतार सकते हो जब उसका कलर फिर मर गया दोबारा से, फिर उसके विटामिन भी मर गए। तो आप भिंडी को भी कच्ची खा के देखो, फिर उसे छौंको बिना नमक के, और देखते जाओ स्वाद खराब होता चला जाएगा। मूली को ऐसे खाओ, फिर छौंक दो, फिर खा के देखो, फिर थोड़ी देर चला के ढक के रख दो, फिर खा के देखो। नमक नहीं डालना। ये सिर्फ नमक में हमें किससे हमें पता ही नहीं चलता कि चीज़ बेस्वादी होगी। अब ये स्वाद थी तो नमक से बेस्वादी हुई, लेकिन अगर बेस्वादी होती तो नमक से पता नहीं चलता, जीभ वो ओवर पावर कर लेती है उसको। तो ये घी चीनी नमक, ना घी में कोई टेस्ट है, नमक को ऐसे खाओ उसमें कड़वाई है, और जब हमें बहुत ज़रूरत होती है तब अच्छा भी लगता है। और आयोडीन का लोगों को बहुत वहम है कि आयोडीन नहीं जाएगा अगर हम नमक नहीं खाएंगे। हमारी सारी सब्जियां, ये जो लाल है ना, आयोडीन लाल होता है, जितनी चीज़ें लाल हैं वो आयरन है या आयोडीन। जो पर्पल है वो आयोडीन है, और जो लाल होता है जैसे सेब लाल हो जाता है, वो पर्पल नहीं होता, वो लाल हो जाता है, लोहा है ना, वो आयरन है। तो हमारा आयोडीन हमारी सब्जियों में होता है, ये सिर्फ पहाड़ों पे कहीं कहीं नहीं होता आयोडीन। और सब्जी खाता कौन था? वो आदमी सब्जी कहाँ खाता है? तो वो नमक से अपना आयोडीन चलो पूरा कर लेता है। तो जो खाते पीते लोग हैं, अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो जो गरीब आदमी होता है वो तो सब्जी इतनी थोड़ी खाता है, तो उसका नमक एक्स्ट्रा भी नहीं होता। जब खानी थोड़ी सी है, आपने आधा किलो बनाई, 6 जनों ने खाई, तो ज़्यादा भी नमक डाला, तो आपने सब्जी इतनी थोड़ी खाई कि अब जब सब्जी ज़्यादा खाते हैं और उसमें ज़्यादा नमक होता है, तो बॉडी में नमक भर जाता है, और उसको बैलेंस करने के लिए फिर बॉडी पानी रोकती है, उससे सूजन होती है। और ये फिल्म स्टार वगैरह कोई पसंद नहीं करते कि उनको कभी सूजन हो कभी निकले, इससे स्किन स्ट्रेच होती है। ब्यूटी के लिए भी सबसे गलत है जो ये पफी आइज बन जाती हैं। तो बाद में आप कभी पतले हो जाओ, या चिन है आपकी अभी बड़ी होगी स्किन, और आप कभी भी पतले हो जाओगे, तो वो टाइटनेस जो पहले फेस की थी नहीं दोबारा आएगी। फिर सब कहेंगे इससे तो तू पहले ही अच्छी लगती थी। ये मैं पेशेंट्स का देख चुकी हूँ। मैंने वेट कम किया था, फिर सबने ऐसे टोकना शुरू कर दिया, मैंने फिर से बढ़ा लिया।
ये बढ़ाना घटाना दोनों बॉडी के लिए शॉकिंग होते हैं। बाल झड़ जाते हैं, जब भी घटाओगे बाल झड़ते हैं, क्योंकि खाना ही नहीं आ रहा तो बॉडी सोचती है कि खाना तो आ ही नहीं रहा, बाल जैसी बेकार की चीज़ को रहने दो। हार्ट लंग का ही खुराक पूरा नहीं हो रहा है ना, ज़रूरी काम ही नहीं हो रहे तो थोड़े लग्जरी आइटम छोड़ दो। ऐसे ही करते हैं ना, दिमाग ऐसे चलता है। तो इसलिए जब भी कम करोगे, इसलिए बढ़ने ही नहीं देना। 60 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में 66 67 बस। आजकल तो 70 अनमेरिड का है। अभी एक लड़की आई थी, उसका 70, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। देखा सच में 69 70 था। मैंने कहा तुम्हारे तो स्ट्रेच मार्क पड़ गए होंगे। उसके हिप्स निकाल दिखाए मैंने। ओ इतनी परेशान हो गई, अभी तक देखे ही नहीं थे। कहती अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, जो होना था हो चुका है। अब तुम और मोटी ना हो ना लाइफ में। ये 60 पे रहो हमेशा। 50 मतलब ठीक हाइट थी, 5'4" थी, तो 60 से ऊपर नहीं जाना कभी। उस वक्त 1 घंटा सदमा ही नहीं निकला। मेरे तो ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क पड़ गए। 14-15 साल की थी। स्ट्रेच मार्क दिख नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे डराने के लिए दिखाए मैंने। तो वो बिल्कुल बूर सा, जैसे हल्का सा जैसे सेल्फ डिजाइन होता है ना स्किन पे, कपड़े पे नहीं होता सेल्फ का, वाइट ही होता है लेकिन सेल्फ का डिजाइन होता है, वैसा डिजाइन बना हुआ था। देखा ही नहीं था कभी। तो ये